नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहा कि इंडिया जो है वो 2 लाख वैक्सीन जो है 2 लाख कोविड 19 की डोजेज जो है वो यूएन पीस कीपर्स को देगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो यूएन पीस कीपर्स हैं वो पूरी दुनिया में तकरीबन 12 पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कि यूनाइटेड नेशंस का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन, यूएन पीस कीपिंग के तहत काम करता है, जो कि तकरीबन जिसमें 95,000 के करीब यूएन पीस कीपर्स काम कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, ये जो यूएन पीस कीपर्स का। और तकरीबन अगर आप ये समझें कि दुनिया की 121 जो ममालिक हैं, 121 ममालिक जो हैं वो यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी उन ममालिक में से है जो कि सबसे ज्यादा यूएन पीस कीपर्स में अपने ट्रूप्स भेजता है। सो टेक्निकली इंडिया की जो वैक्सीन होगी वो पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी लगेगी, क्योंकि वो यूएन के तहत आ रही है। सो इंडिया की वैक्सीन जो है वो पाकिस्तानी पीस कीपर्स को भी लगेगी। मुझे अब याद तो नहीं एग्जैक्ट नंबर कि कितने पाकिस्तानी पीस कीपर्स और कहाँ कहाँ मिशन में है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, इंडिया इस हवाले से ये कह रहा है कि भाई हमने जो है वो तकरीबन जो कि जिसे कहते हैं कि 2 लाख के करीब डोजेस तो देनी है, क्योंकि उसके लिए उनके पास जो ऑलरेडी मौजूद हैं वो 95,000 के करीब है। तो इंडियन इस ऑफर की वजह से यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब एंटोनियो गुटरस, उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया। और जारी बात है, ये काम तो अमेरिका को करना चाहिए था, ये काम तो इंग्लैंड को करना चाहिए था, ये काम तो यूरोपियन यूनियन को करना चाहिए था, लेकिन समहाउ इसमें इंडिया ने अपना वो जो मल्टीलैटरल सिस्टम है, जो यूएन में अपना परमानेंट सीट चाहता है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये काम किया। अभी देखा जाए तो इंडिया इससे पहले ये कह चुका है कि हम जो है वो इंडिया जो है वो अपनी जो क्रिटिकल मेडिकल मेडिसिन हैं और डायग्नोस्टिक किट्स हैं, वेंटिलेटर जो हैं, वो तकरीबन 150 ममालिक को बेच चुका है। और मजे की बात है कि उस 150 ममालिक में से भी जो 80% वो चीजें बेच चुके हैं वो ग्रांट बेसिस पे हैं। सो इट मींस इंडिया की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है और वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इससे पहले इंडिया जो अपनी 300 मिलियन लोगों को ऑलरेडी जो है वो हेल्थ वर्कर्स को और बाकी लोगों को वो वैक्सीनेशन जो है वो शुरू कर चुका है, और 70 लाख के करीब लोगों को ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया ऑलरेडी 25 ममालिक में अपनी कोविड वैक्सीन भेज चुका है और मजीद 49 ममालिक में ये वैक्सीन भेज रहा है, जिसमें वो यूरोप भी आता है, लैटिन अमेरिका है, कैरेबियन है, फिर साउथ ईस्ट एशिया है, पैसिफिक आइलैंड्स हैं, और बहुत सारी जो है वो जगह हैं जहां पे इंडिया ये चीजें अपनी वैक्सीनेशन जो है वो भेज रहा है। और जहां जहां भी यूएन के लोग बैठे हुए हैं उन सबको ये वैक्सीनेशन मिलेगी। और 121 ममालिक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो उनको ये उनके लोग जो हैं वो पीस कीपिंग मिशंस में मौजूद हैं। सो इंडिया के लिए एक बहुत बहुत बड़ी ये एक माइलस्टोन है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल है, ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल है, मैं समझता हूं, जिसकी जिसकी वजह से भारत को एक ग्लोबल आउटरीच मिलेगी, जिसकी वजह से भारत को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिलेगा। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा तो जारी बात है इससे वो सारी वैक्सीन लेगा ही। अब ये लोगों के जहन में आएगा कि जितने भी बाकी जो यूएन के अदारे हैं उनको भी वैक्सीनेशन दी जाए, और हो सकता है कि उस वो भी इंडिया ही वो वैक्सीनेशन दे दे। 2 लाख डोजेस तो ऑलरेडी वो उन्होंने प्रॉमिस कर लिया कि हम भेज रहे हैं, और उन्होंने सबसे पहले ऑफर किया है। और मजे की बात है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि हम भाई इसको थैंक यू करते हैं इंडिया का। जो मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसके हवाले से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया पहले भी अपनी सॉफ्ट पावर जो है उसको इंप्लीमेंट करता रहा है। और दूसरा ये है कि जो कोवैक्स है, जो ग्लोबल इनिशिएटिव टू डेवलप, परचेज एंड डिलीवरी वैक्सीन वर्ल्ड वाइड है, उसके तहत भी इंडिया अपनी वैक्सीनेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस को और जो बड़े बड़े अदारे हैं उनको दे रहा है, ताकि वो जो वैक्सीनेशन है वो हम जैसे कहते हैं ना अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सो ये एक ऐसा एक मैं समझता हूं कि इंडिया को एक एज मिला है, और इंडिया की लीडरशिप ने ये एज लिया है। सो इस तरह की चीजों का जो फायदा होता है वो एट द एंड ऑफ द डे, भले वो योगा हो, भले वो नॉन वायलेंस डे का मनाया जाना हो, भले इस तरह यूएन पीस कीपर्स को ये जो है देना, वैक्सीन देना हो, लेकिन इसका सम हाउ डेफिनेटली इसका एडवांटेज तो इंडिया को है। और इससे जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि इंडिया की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो बड़ी प्रमोट होगी, जो फार्मा कंपनी है वो बहुत ज्यादा प्रमोट होगी। और इंडिया जो है वो अपने आप को कहता है जी वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है जी, क्योंकि हम तो पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वैक्सीन चैलेंजेस हैं उसको हम कर रहे हैं, पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां जहां वैक्सीन चाहिए। और मजे की बात है, पाकिस्तान भी बहुत सारी अपनी वैक्सीनेशन इंडिया से मंगवाता है, और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। सो इंडियन सॉफ्ट पावर को समझना पड़ेगा, इंडिया के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में जो एंट्री कर रहा है उसको समझना पड़ेगा। इंडिया का जो एक ग्लोबल जो एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड है, उसमें जो अपनी इन्फ्लुएंस और उसमें अपनी स्पेस बनाने के लिए जो इंडिया इन चीजों को इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पे जब भी दुनिया में जब यूनाइटेड नेशंस का इजलास होंगे, जब भी G20 की बात होगी, जब भी इंडिया वहां बैठेगा, तो इंडिया सबसे पहले कहेगा जी देखो हमने पेंडेमिक में ये किया, फलां कहेगा जी हमने पेंडेमिक में ये किया। अच्छा, इंग्लैंड, अमेरिका, बाकी यूरोपियन ममालिक करें तो ठीक है, वो तो जारी बात है पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इंडिया इज अ न्यू एंट्री इनटू ऑल दिस। ये सारा 15 साल की बात है, ये पिछले 10 से 15 साल की बात है कि हाउ इंडिया इज गेटिंग इनटू ये जो ग्लोबली एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करना शुरू कर देना। तो ये जो हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है, और फिर इंडिया इसमें एंट्री कर रहा है, तो मैं इसको पर्सनली आई फाइंड इट वेरी मच, मैं जिसे कहना छक्का मारना, ये एक छक्का है जो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, इंडियन गवर्नमेंट ने जारी बात है मारा छक्का। और इस छक्के की बड़ी वैल्यू है कि भाई हमें जो है वो ग्लोबली इंटरनेशनल कम्युनिटी अंडरस्टैंड करेगी, इंडिया के इन्फ्लुएंस को इंटरनेशनल कम्युनिटी अंडरस्टैंड करेगी कि इंडिया जो है वो दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर और के लिए अब